नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं लक्ष्मण सर स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल थिंकर्स एकेडमी में। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और मज़ेदार कंटेंट लेके आया हूं एससीओ फॉर एलसीएम की। एससीओ फॉर एलसीएम की आज पहली सीरीज है, जिसमें मैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगा। मैं आपको इसमें बताऊँगा कि कैसे बातों ही बातों में सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढा जाए। ठीक है, बिना ज़्यादा कुछ समय गवाए, विद इन सेकेंड, विदाउट पेन एंड पेपर, हम कैसे इन सारे क्वेश्चंस का हल ढूंढ सकते हैं, उन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं ज़रा आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समान अपवर्तक। ठीक है, महत्तम समान अपवर्तक इसको कहते हैं। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ हमेशा नंबर्स को भाग करते हैं। याद रखिएगा, एचसीएफ क्या करते हैं, हमेशा नंबर्स को भाग करते हैं। जिन भी नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं उनको पूरी भाग करते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो एचसीएफ जिन भी नंबर्स का हम निकालते हैं उनमें जो छोटी संख्या होती है उससे हमेशा छोटी या उसके बराबर होगी, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, एचसीएफ सबसे छोटी संख्या से कभी भी बड़ा नहीं होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समान अपवर्तक। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। ठीक है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को हमेशा नंबर्स कंप्लीटली भाग करते हैं। ठीक है, नंबर्स हमेशा एलसीएम को पूरी भाग करते हैं। दूसरी ओर देखें तो एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी भी बड़ी संख्या से छोटी नहीं होगी। इस बात को भी जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें तो जैसे पहली संख्या को लिया HX, दूसरी को HY। ठीक है, तो इनका एचसीएफ यदि निकाले तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन है, H, इसलिए इसका एचसीएफ कौन होगा, H। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, H। इसी तरह इसका एलसीएम देखें तो जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उनका प्रोडक्ट रखते हैं, यानी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, HXY हो जाएगा। एलसीएम हमारा HXY हो जाएगा। दूसरी ओर देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का सम, दोनों संख्याओं का डिफरेंस, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, एलसीएम को और खुद एचसीएफ को, इन सारे को एक अकेला बंदा पूरी भाग करता है। और वो कौन है, वो हमारा एचसीएफ है। यानी एचसीएफ एक अकेला ऐसा बंदा है जब इन सारे को पूरी भाग करता है, यानी ये सारे इससे कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों का सम भी, दोनों का डिफरेंस भी, दोनों का प्रोडक्ट भी, एलसीएम भी और खुद एचसीएफ भी। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। इसी बात पे हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। केवल और केवल इसी बात को ध्यान रखिएगा, इसी के सारे हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं दूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, केवल और केवल देखेंगे और धुएं की तरह सारे क्वेश्चंस को कैसे मैं उड़ाते चलूंगा। देखिएगा, चुटकियों में सारे क्वेश्चंस के हल होंगे, विद इन सेकेंड होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और जान लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। जैसे मैंने कहा, एलसीएम को एचसीएफ भाग करते हैं। ठीक है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ से एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स वाई। यानी ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता सिवाय एक के। ठीक है, तो जब हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट मिलता है। दूसरी ओर देखते हैं, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो निकाला जाए तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो निकाला जाए तो हमें क्या मिलता है, को प्राइम का रेशियो मिलता है, यानी x/y मिलता है, XY का रेशियो मिलता है। दूसरी ओर हम बताएं, जिन भी दो नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होती है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप जरा ध्यान में रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, 14, 42 और 77 का हमें एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 77 को उठा लेते हैं, 77 को उठा लेते हैं। ठीक है, दूसरी ओर देख रहे हैं
कि हम 14 तो देखिए 42 के अंदर ही है, तो 42 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 42 बनाने के लिए हमें 7 और 6 चाहिए, 7 तो इसके अंदर है, 6 रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस नंबर को 14 भी डिवाइड करेगा, 42 भी डिवाइड करेगा और 77 भी पूरी डिवाइड करेगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखा जाए तो 7 चौका 42, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा, यानी यूनिट प्लेस पे 2 जिसका होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका और इसका हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो आप जानते हैं हमेशा बड़ी घात वाले को एलसीएम में लेते हैं। ए का पावर 3, बी का पावर 3 और सी का पावर 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पावर ए का क्यू है, इसके अंदर बी का क्यू है और इसके अंदर सी का स्क्वायर है, यानी ये सबसे बड़ी घात वाले को हम उठा लिए, यही हमारा एलसीएम हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं इसका और इसका, तीनों का हमें एलसीएम निकालना। तो अभी बताएं हम एलसीएम क्या होता है, तो नंबर से हमेशा पूरी भाग जाता है, यानी नंबर से पूरी भाग जाएगा और इस नंबर्स के अंदर भी जो नंबर छुपे हुए हैं उससे भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 9 से तो पूरी भाग होगा। तो देख रहे हैं ये तो 9 से पूरी भाग है ही नहीं, ये है, ये भी है। फिर उठा लेते हैं 7, क्या 7 से भाग है, 7 से ये भाग नहीं है, ये भी भाग नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शंस को छांटते चलेंगे, केवल मल्टीपल कंसेप्ट के सारे हम एचसीएफ एलसीएम को पूरी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूरी सॉल्व कर सकते हैं, कोई अलग से हमें तरीका नहीं ढूंढना है, कुछ भी अलग फॉर्मूला नहीं लगाना, केवल मल्टीपल देखना, केवल और केवल डिविजिबिलिटी रूल के सहारे हम सारे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 60, 120 और 225 का हमें क्या पूछा, एलसीएम पूछा। तो देख लेते हैं ना, बड़ी संख्या कौन है, 225 से क्या ये डिविजिबल है, नहीं। क्या ये है, नहीं। क्या ये है, 2 1 कम 2, नहीं, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं 8 टाइम्स में, 225 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 1800 आ जाएगा, यानी हमारा यही 1800 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका और इसका हमें एलसीएम निकालना है। 6 और 8 को देखते ही हमें क्या ध्यान में आना है, 6 और 8 को देखते ही हमें ध्यान में आता है कि 24 तो आएगा ही आएगा, तो ये ऑप्शन क्यों है भाई, ये तो कटेगा। दूसरा देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर y कॉमन आएगा, तो ये क्यों है भाई, 24y होना चाहिए था, यानी ये ऑप्शन भी गया। दूसरा और देखते हैं इसके अंदर यदि x, यहाँ से हम यदि xy बाहर निकालते हैं तो x³ माइनस वाई, x³ माइनस 1 बचेगा ही बचेगा, x³ माइनस 1 बचेगा, तो फिर ये क्यों है, यानी ऑप्शन हमारा ए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में। 6 और 8 को देखते ही हमें क्या ध्यान में आना चाहिए कि 24 तो आएगा, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। दूसरा देखा कि यदि मैं यहाँ से y को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 आएगा ही आएगा, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखें यदि हम यहाँ से xy बाहर निकाल लेते हैं तो x³ माइनस 1 होगा। ठीक है, x³ माइनस 1 होगा। ठीक है, तो ये और ये हो सकता है। दूसरी हम देखें यदि यहाँ से हम y को बाहर निकालते हैं तो 24y तो होगा ही। ठीक है, तो ये फिर क्यों है, इसीलिए ये ऑप्शन गया, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं और देखते हैं तो क्या होता है, 205/100, 105/100 और 200/100, इसी का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 36 और के का एलसीएम यदि 72 है तो के का क्या संभावित मान हो सकता है। अभी बताए थे एलसीएम को क्या करते हैं, नंबर्स पूरी भाग करते हैं, तो देखते हैं ना कौन सा नंबर पूरी भाग करता है। 24 कर रहा है, बी को उठाएं तो 8 भी करेगा, 24 भी करेगा, 72 भी करेगा, यानी ये पूरी आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 112, 72 और 90 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 112 के अंदर क्या है, 16 7 112 यानी 16 है। देख लेते हैं ना 16 से कौन डिविजिबल है। 16 से यदि डिविजिबिलिटी देखा जाए तो 16 एकम 16, 4 5 9, नहीं ये तो नहीं है।
ठीक है, 16 16 3 48 2, 16 3 48 2, 16 एकम 16, इसको देख लेते हैं, 16 3 48 2, 16 एकम 16, 4 4 8, यानी ये है। ठीक है, ये हो सकता है। इसको देखते हैं तो 16 चौका 64, 6 5 11, ये नहीं है। इसको देखते हैं तो ये भी नहीं है, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल 16 के डिविजिबिलिटी के सहारे हम इसका आंसर छाट पाएँ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। 72 और 84 का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समानुपातिक निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। ठीक है, 84 क्या होता है, 12 इंटू 7। ठीक है, यानी 12 इंटू 7, 84 में क्या है, 12 गुने 7 है। उसी तरह हम 72 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 12 छोक 72, 12 तो है, 6 नहीं है, 6 लगा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 2 सहमूल, सहमूल क्या होते हैं, ये होते हैं सह अवयव संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारा एलसीएम, यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36, 27 और 72 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देख लेते हैं यहाँ से हम कि 36 के अंदर क्या हमें 9, तो 9 से पूरा पूरी भाग होना चाहिए। तो देख रहे हैं 6 1 7 2 9, 3 2 5 4 9, 9 से तो सभी कोई भाग है। ठीक है, तो दूसरा हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि 72 के अंदर क्या है, 8 से डिविजिबल कौन है, 8 एकम 8 2, ये तो है नहीं। 8 चौका 32, ये है नहीं। 8 एकम 8 दूनी 16, 5 8 सत्ते 56, ये है, यानी हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका बताइए क्या आंसर होगा। 16, 24, 36, 52 और 54 का हमें एलसीएम निकालना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। सीधे सीधे हम उठाते हैं कि यहाँ 36 के अंदर क्या है, 9, यानी 9 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर हो जाएगा। जरा जोड़ के देखते हैं, 3 2 5 4 9, ये है। 8 1 9, 6 15 5 20, ये नहीं है। 6 1 7 2 9 5 14, ये भी नहीं है। 6 1 7 6 13 5 18, ये भी है, ये भी है। फिर देखते हैं 52 के अंदर क्या है, 13, यानी जो 13 से भी कटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये 13 का मल्टीपल है, तो देखते हैं 13 3 39, 3 1 4, 13 3 39, ठीक है, 13 3, ठीक है, तो 452 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये 13 से था, 13 चौका 52, 4 13 3 39, 2 13 दूनी 26, ये भी हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो चलिए इसको तरीके से देख लिया जाए। ये दोनों ऑप्शन फंस रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन फंस रहा है। तो हम देख लेते हैं ना, हम देख लेते हैं यहाँ से क्या हो सकता है कि 16 से क्या ये भाग है, 16 दूनी 32, 8 3 11, 16 7 112, ठीक है। फिर है ये 16 3 48, 2 6 8, 16 25 80, ये भी है। ठीक है, यानी सीधे सीधे देखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये दोनों जब मिल रहा था, ये सबसे छोटी संख्या होती है जो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसका जरा आप आंसर निकालिए। 20 40 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 30 के अंदर क्या है, 3, तो 3 से कौन भाग है, ये तो है नहीं, ई भी है नहीं, ई भी है नहीं, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 600। देखिए कैसे विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को हम कर पाए। केवल और केवल तरीका आपको पता हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते हैं। केवल और केवल नज़रों का खेल है। केवल आप ऑब्जर्व करिए और आंसर हिट करिए। कोई अलग से आपको मेथड नहीं चाहिए, कोई आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। केवल डिविजिबिलिटी देखिए और आंसर हिट करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करिए। 290 और 660 का एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम पूछा। आपको जैसे बताया था दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ एचसीएफ क्या है 10 इंटू हमको क्या पूछा, एल पूछा। 1 0 से 1 0 कटा, तो हम देख रहे हैं 1 0 आंसर आना चाहिए, तो डबल 0 तो होगा नहीं। 6 नंबर 54, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बाकी ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इस चुटकियों में इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं। कुछ भी अलग से हम तरीका नहीं लगा रहे हैं, केवल देख रहे हैं, केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे इस क्वेश्चन को करिए। 21 और 280 का एलसीएम क्या होगा। देख रहे हैं 280 के अंदर क्या है 7 × 4 × 10, ठीक है। तो 280 तो ये इसको कंप्लीटली भाग करेगा क्या, 21 भी इसको कंप्लीटली भाग करेगा। 21 के अंदर क्या है 7 × 3, 7 तो इस नंबर के अंदर है लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है, तो 3 डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 7 चौका 28 या 84, यानी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते इसका एलसीएम निकालना है, वही 4 × 7 × 10, ये हो जाएगा 280। 120 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम देख रहे हैं कि 4 तिया 12, यानी 3 का कमी है, बस यही हो गया। 4 7 28 तिया 84, फिर वापस से 840 आंसर हो गया, 840 आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना जल्दी जल्दी इन सारे क्वेश्चंस का हल होते जा रहा है, चले जा रहा है। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं ना। 54 से भाग करने पे क्या हो रहा है कि हमें 50 बच रहा है, हमारा क्या बच रहा है 50 बच रहा है। ऐसा कर दे कि 50 माइनस कर देने से 54 से पूरी भाग होगा, 54 से भाग होगा तो ये भी 9 से भाग होगा, ठीक है। यानी 50 माइनस करना, यानी अंकों का जोड़ -5 कर दे। 5 माइनस करने पे वो संख्या पूरी 9 से भाग होनी चाहिए। तो पहला आते हैं 3 2 5, 4 9, 9 में 5 जाएगा तो 4, ये तो होगा नहीं। 8 2 10, 4 14, 14 में 5 जाएगा तो 9, ऑप्शन सी आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जरा चेक कर लेते हैं बी को। 4 4 8 4 12, 12 में 5 जाएगा 7, ये होगा नहीं। 5 2 7 4 11, 11 में 5 जाएगा तो 6, ये भी होगा नहीं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन कट गए, आपके कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। फिर बोलता है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ऐसा करते हैं 2 माइनस करेंगे, यदि इन संख्याओं में 2 माइनस करें तो फिर 5 से पूरी भाग होना चाहिए। तो देखते हैं 2 माइनस करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आएगा, 6 आएगा तो फिर 5 से क्यों भाग होगा भाई। 5 से भाग होने के लिए संख्या के यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 6 बनेगा, 6 बनेगा, इसलिए ये दोनों तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं यहाँ से दोनों हटाते हैं तो 0 बन जाएगा, यानी 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में फंस गए। दूसरा देखते हैं यदि हम 2 माइनस करके 6 से भी भाग होगा, यानी 6 से भाग होगा तो 3 से भी भाग होगा। तो जरा देखते हैं 3 से भाग कौन होगा, तो 3 से ये भाग नहीं होगा क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से भाग नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। फिर होता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हम देखें यदि, तो हम यहाँ पे 29 माइनस करने पे 36, यानी 9 से भाग हुआ, या 29 माइनस करके देखें 727 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 9 6, क्या ये 9 से भाग है, 8 9 17, 7 6 23, नहीं ये तो है नहीं, ठीक है। क्या ये इसमें 29 माइनस करने पे 4, 10 में 2 जाएगा तो 8 6, 8 4 12 6 18, आपका ये कट रहा है, यानी आपका ये आंसर हो सकता है। चलिए इसको और आसान तरीके से बताता हूँ थोड़ा। आपको बोला था कि ये 20 से भी भाग होगा, कब, जब 13 माइनस करेंगे। तो 13 माइनस करने पे तो साफ साफ देख रहा है यही 5 से भाग होगा, 20 से भाग होगा तो 5 से भी भाग होगा, यानी आंसर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष देता है। यानी 8 माइनस करने पे वो 20 से भाग होगा, 20 से भाग होगा तो 5 से भी भाग होगा। जरा 8 भाग कर 8 यदि माइनस करे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यानी 5 से तो होगा नहीं। 8 माइनस करे यानी 12 में 8 जाएगा 4, ये भी जाएगा नहीं। 8 माइनस करे 16 में 8 जाएगा तो ये भी कटेगा नहीं। 8 माइनस करे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, यानी 5 से भाग होगा, यानी हमारा यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8 और 9 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 आता है। फिर वही बात, 2 माइनस करने पे हमारा क्या 9 से भाग होना चाहिए, 2 माइनस करने पे 9 से भाग नहीं है, 2 माइनस करने पे 9 से भाग है,
2 माइनस करने पे 9 से भाग नहीं है, 2 माइनस करने पे 2 से भाग नहीं है, तो हमारा 506 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेष प्राप्त होता है? तो 3 माइनस करके 6 से भाग होना चाहिए, 3 माइनस करने पे हमारा 5 से भी भाग होना चाहिए, 3 माइनस करने पे 5 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 3 माइनस करने पे ये हो रहा है। ठीक है, तो 3 माइनस कर पे वापस से 3 से होना चाहिए, 3 माइनस करने पे हमारा 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 माइनस करने पे ये हमारा 3 से भाग नहीं है, तो ये सारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा कौन हो जाएगा? डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से भाग किया जाए तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है? यानी 4 माइनस करके 5 से भाग होगा, 4 माइनस करेंगे तो 5 से भाग नहीं होगा, 4 माइनस करेंगे तो 5 से भाग नहीं होगा, 4 माइनस करेंगे तो 5 से भाग हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो 5 से भाग नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है? यानी यहाँ देखते हैं 9 माइनस किया जाए तो 10 से भाग होगा, 9 माइनस किया जाए तो 10 से भाग नहीं है, 9 माइनस किया जाए तो 10 से भाग नहीं है, 9 माइनस किया जाए तो 10 से भाग नहीं है, यानी 9 माइनस करने पे 10 से भाग है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह एक प्राकृतिक संख्या को जब 5, 6, 7 या 8 से भाग किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? यानी 4 माइनस करने पे 5 से कटना चाहिए, तो यहाँ देख रहे हैं सारे ऑप्शन तो 5 से कट रहे हैं, यानी 4 माइनस करने पे फिर 6 से कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए, यानी 3 से भी कटेगा, यानी 4 माइनस करके देखते हैं अंकों का जोड़ किस में 3 से कट रहा है, 4 माइनस करने पे ये कट रहा है, 4 माइनस करने पे ये भी कट रहा है, 4 माइनस करने पे ये भी कट रहा है, 4 माइनस करने पे ये भी कट रहा है, इससे मामला बना नहीं, यानी 4 माइनस करके हमें 7 से देखना है, 4 माइनस करते ही ये कितना हो जाएगा? 210। क्या ये 7 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, 4 माइनस करते ही ये भी कट रहा है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे फिर फंस गए, तो हम क्या करें? हम करें कि चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 माइनस करेंगे तो 6 से कटेगा, 4 माइनस करेंगे तो 6 से कटेगा, 210, 840, 420, 12, 60। 6 से क्या ये भाग है? नहीं। 6 से भाग है? हाँ है, 6 से भाग है, 6 दूनी 12, ये भी 6 से है। ठीक है, क्या ये 8 से भाग है? 8 एकम 8 ये भाग है, 8 25 40, 2 ये 8 से भाग नहीं है, 8 एकम 8 4, 8 25 40, 6 नहीं, ये भी 8 से भाग नहीं है, यानी 840, यानी हमारा 844 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को जब 4, 5, 6 या 7 से भाग करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 माइनस करने पे वो 5 से कटना चाहिए, 3 माइनस करने पे तो सारे कोई 5 से कट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 3 माइनस करने पे वो 7 से भी कटेगा, 3 माइनस करने पे ये 7 से कट रहा है, 3 माइनस करने पे 7 से ये नहीं कट रहा है, 3 माइनस करने पे वो 6 से भी कटना चाहिए, 3 माइनस करेंगे तो वो 6 से 6 कम 6 ये कटेगा, 3 माइनस करने पे क्या ये 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 माइनस करने पे क्या ये 6 से कटेगा? ये कटेगा। 3 माइनस करने पे क्या ये 7 से कटेगा? हाँ कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट कॉमन पूछा है, तो लिस्ट कॉमन में यही हो जाएगा, 423 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे, 2 ऑप्शन में सबसे छोटी जो होगी वही हमारा क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। एक बारी वापस से देख लेते हैं, क्या ये 3 माइनस करके 4 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, क्या ये 3 माइनस करके 4 से कटेगा? कटेगा भाई, 5 से भी कटेगा। ठीक है, 6 कम 6 2 भी कटेगा, 7 से 12 7 84 कटेगा, यानी यही हमारा सबसे लिस्ट हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, जैसे 20, 25, 35 तथा 40 से भाग करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। यानी देख रहे हैं 34 यदि माइनस करें तो हमारा वो 40 से भाग होगा, यानी 10 वाले को हम उठा लेते हैं, यानी वो हमारे 10 से भी भाग होगा। तो देख लेते हैं 34 माइनस करने पे, 34 माइनस करके कौन 10 से कट रहा है, तो ये सारे तो 10 से कट जाएंगे भाई। यानी 34 माइनस करने पर वो 5 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। 34 माइनस करने पे क्या हो जाएगा, 0, 3, 1, 3, पहला ऑप्शन ये हो जाएगा। 34 माइनस पे क्या हो जाएगा, 0, 5, 1, 3। क्या ये 8 से भाग है, क्या ये 8 से भाग, 8 एकम 8, 5, ये तो 8 से भाग नहीं है। क्या ये 8 से भाग है, 8 एकम 8, 5, नहीं ये भी भाग नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन बी पे। 34 माइनस करने पे ये क्या हो जाएगा, 0, 6, 1, 3। क्या ये 8 से भाग है, 8 एकम 8, 5, 8 सत्ते 56, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछता वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 देता है। यानी 9 माइनस करने पे वो 20 से कटेगा, 9 माइनस करने पे 20 से नहीं कटेगा, 9 माइनस करके 20 से नहीं कटेगा, 9 माइनस करने पे 20 से कटेगा, बट 9 माइनस करने पे वो 3 से भी कटेगा। ठीक है, या देख लेते हैं ना 20, 20, ठीक है, 20 से 20 कट रहा है, 15 से इसके अंदर कटने के लिए क्या चाहिए, 5 तिया 15, यानी 3 की कमी है, यानी क्या होगा, 20 तिया 60, 60, यानी ये हमारा एलसीएम हो गया, और वो संख्या क्या हो जाएगी, +9, यानी हमारा 69 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं इसको किससे कर सकते हैं। इसको भी विदिन सेकंड करेंगे, देखिए कैसे इसको करेंगे। सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे। अच्छा, प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टून में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टून को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टून पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टून में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए। अच्छा, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में यहाँ पूछा है, यानी वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो सीधे सीधे देखते हैं एचसीएफ क्या करते हैं, नंबर्स को भाग करते हैं। तो कौन नंबर्स को भाग कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके अंदर क्या 11, क्या इसको 11 से ये डिविजिबल है, 5, 2, 7, 7 में 4 जाएगा तो 3, नहीं ये तो भाग नहीं है, यानी ये हो ही नहीं सकता। 21 के अंदर क्या 3 और 7, क्या ये 3 से भाग है, 5, 4, 9, 2, 11, नहीं है, तो ये आपका ए भी आंसर नहीं होगा। क्या ये 7 से भाग है, 7 या 21, 3, हाँ भाग है। 7 चौका 28, 5, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 चौका 28, 2, 4, 6, हाँ है। देन 7 से ये भाग है, ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 से ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। अच्छा, तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी 49 के अंदर भी 7 है और 7 से ये भाग हो रहा है, और इस 7 से भी पूरा पूरी ये हमारा ऑप्शन दोनों भाग हो रहा है। ठीक है, देखा जाए तो 49 का मल्टीपल में देखा जाए तो 49 इंटू 5 टाइम्स में ये कट रहा है, ठीक है, और 7 टाइम्स में ये कट रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए हाईएस्ट वाले को उठाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन डी 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, इसका और इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सबसे छोटी घाट वाली होती है। सम्मिलित नंबर जो सब कॉमन हो तीनों में, जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटी पावर वाली हो। तो यहाँ पे देखते हैं 5, 5, 5 तीनों में कॉमन है, लेकिन पावर सबसे छोटी 1 है। 4, 4, 4, ठीक है, तीनों में कॉमन है, लेकिन 4 की पावर क्या है, 3 है। अच्छा, 4 का क्यू कितना होता है, 64, 64 पचे कितना होता है, 64 पचे 6 पचे 300 और 4 पचे 20, 320, एंड 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देखिए, आपने देखा होगा इन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे धुएं की तरह उड़ाते चले गए, बिना ज़्यादा समय गवाए, ज़्यादा कुछ अलग से फॉर्मूला लगाए,
कैसे हम इन सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में करें, कैसे हम इसको विदाउट पेन एंड पेपर फ्री कराएं, केवल और केवल आँखों से देखकर, आँखों का खेल से इन सारे क्वेश्चंस का हल किए। ठीक है, तो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें यदि आपको दिल से अच्छा लगा हो तो। देखिए, मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है थिंकर्स एकेडमी, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरी टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय लक्ष्मण सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहूँ। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।